हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर सक्सेस इज़ माय वर्क। ठीक है। ट्रांसलेशन जो हमारा टॉपिक है वो हमारा ट्रांसलेशन आज हम बिल्कुल जीरो से लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ दिस दैट। ठीक है, यूज ऑफ दिस दैट याद रखिए। जैसे रूल नंबर हमारा जो फर्स्ट है वो है दिस का अर्थ यह होता है। ठीक है, और यह शब्द एक वचन है। ठीक है, दिस का अर्थ यह होता है और यह शब्द जो है हमारा वह एक वचन है। इसे किसी पास की वस्तु के ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग किसी पास की वस्तु की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल में जैसे यह एक किताब है। ठीक है, तो दिस इज अ बुक। ठीक है, यह एक किताब है, दिस इज अ बुक। वैसे तो बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन हम लोग जो है ट्रांसलेशन हम बिल्कुल जीरो से लेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने बिल्कुल मैंने साधारण से लिया। जैसे दिस दैट, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दीज दोज, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ इज एम आर। ठीक है दोस्तों, सब पढ़ेंगे। लेकिन बिल्कुल जो भी छात्र कहते हैं कि इंग्लिश बिल्कुल भी हमें नहीं आती, ये वीडियो उनके लिए बनाई गई है। ठीक है, तो हमारा इसमें एग्जाम्पल 2 में देखेंगे। जैसे यह एक पेन है, दिस इज अ पेन। यह एक पेन है, दिस इज अ पेन। तीसरा एग्जाम्पल है यह एक हाथी है, तो दिस इज एन एलिफेंट। एन और ए और एन का प्रयोग मैं आर्टिकल में पढ़ा चुका हूँ, आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं कि यूज ऑफ ए एन द का प्रयोग। ठीक है, आर्टिकल में मैंने ए एन का प्रयोग वर्ड्स के शुरू में। ठीक है, ए ई आई ओ यू होता है, वहाँ पर हम एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जहाँ कॉन्सोनेंट्स यानी कि बी सी डी एफ जी आदि कॉन्सोनेंट होते हैं, वहाँ पर हम एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बनाया है, आप चाहे तो वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यह एक अंडा है, तो दिस इज एन एग। ठीक है, अब इसके बाद दैट को देखो। रूल नंबर दूसरा है हमारा, दैट का अर्थ वह होता है। ठीक है, दैट का अर्थ वह होता है, दैट भी एक वचन होता है। ठीक है, यह किसी दूर की वस्तु, ठीक है, यह किसी दूर की वस्तु की ओर संकेत करता है। जो हमारा दैट है यह किसी दूर की वस्तु की ओर संकेत करता है। ठीक है, जैसे मैं बता दूं आप लोगों को, वह एक तोता है, तो वह मतलब किसी दूर की वस्तुओं के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो दैट इज अ पैरट। ठीक है, वह एक आदमी है, दैट इज अ मैन। वह एक दवात है, दैट इज एन इंकपॉट। वह एक खिलौना है, दैट इज अ टॉय। ठीक है, वह एक छाता है, दैट इज एन अम्ब्रेला। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। बहुत ही इजी टॉपिक है हमारे ट्रांसलेशन का, पहला टॉपिक है। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा, जो इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो जो हमारा एक्सरसाइज है, जैसे वह एक मेज है, दैट इज अ टेबल। वह वैन है। ठीक है, वह वैन है, फिर भी हम यहाँ पर आ लगाएंगे। ठीक है, भले ही वहाँ पर एक लिखा हो या ना लिखा हो, दैट इज अ वैन। ठीक है, मैं फिर आप लोगों को मैं ये अपना, आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे जो भी सेंटेंसेस में से आपको नहीं आएगा। तो दीज का अर्थ ये होता है, ये शब्द दिस का बहुवचन होता है। ठीक है, जैसे प्लूरल भी कह सकते हैं। इसे पास की ओर एक से अधिक, ठीक है, पास मान लो किसी पास की वस्तु की ओर हमें संकेत करना है, लेकिन वो एक से अधिक वस्तुओं की ओर संकेत करता है। ठीक है, जब हमारा दीज का यूज ऐसे कब होता है, जब एक से अधिक वस्तुएं, ठीक है, जब एक से अधिक वस्तुओं की ओर इशारा करना हो तो हमारा दिस की जगह हम लोग दीज का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो और इसमें देखो, और इसमें इज की जगह आर का प्रयोग होता है। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब इज होती है, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे ये पेन है, तो दीज आर पेन्स। और ठीक है, उसमें हम प्लूरल नाउन भी हम लगाएंगे। जैसे ये पेन हमारा है, तो जो भी वस्तु होंगी हम उसमें एस लगाएंगे, तो वो हमारा प्लूरल यानी कि बहुवचन हो जाता है। ठीक है, जैसे ये टोपियां हैं, तो दीज आर कैप्स। ये कुर्सियां हैं, दीज आर चेयर्स। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा हमारा रूल है, दोज का प्रयोग। ठीक है, तो दोज का अर्थ वे होता है। ठीक है,
दोज का अर्थ वे होता है। दोज शब्द दैट का बहुवचन है। यह मतलब कि दैट का बहुवचन है। ठीक है, यह दूर की एक से अधिक वस्तुओं की ओर संकेत करता है। कोई भी वस्तु अगर दूर में हो, मान लो वो बहुवचन हो, ठीक है, एक से अधिक वस्तु हो, तो वहां पर हम लोग दोज का प्रयोग करते हैं। और यह दैट का जो हमारा भी पीछे हमने दिस दैट पढ़ा है, और जो हमारा यह है, तो दैट का क्या है, ये बहुवचन है। ठीक है, तो वे कुत्ते हैं, जैसे वे कुत्ते हैं, तो दोज आर डॉग्स। वे औरतें हैं, तो दोज आर वुमेन्स। वे खिलौने हैं, ठीक है, तो दोज आर टॉयज। वे लड़कियां हैं, तो दोज आर गर्ल्स। इसके बाद जो हमारा नोट है, ठीक, देखो दोज और दीज, दोज एंड दीज में के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होता है। ठीक है, आर का प्रयोग होता है तथा नाउन बहुवचन के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, इसमें भी जो हमारा नाउन है उसमें हम बहुवचन के रूप में उसको लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग, इसमें आप लोग एक्सरसाइज मैंने नहीं दिया, आप लोग स्वयं से कर लेना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ इज एम आर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बिल्कुल मैंने बहुत ही जीरो लेवल से बनाई है। ठीक है, यह वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग बोलते हैं कि हमको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, तो ट्रांसलेशन हम लोग स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, पढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।